एक ही केस नहीं है पेंडिंग इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, कौमी का केस भी पेंडिंग में है, उसका भी फैसला नहीं हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी है और बॉडी काउंट का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक केस सिर्फ पेंडिंग है? नंबर 2, आप समझते हैं जो रेजिग्नेशन का जो एक अहम मौके के ऊपर कबूल होना शुरू हो गए हैं, पीटीआई को होना चाहिए था इस वक्त असम्बली के अंदर एक वोट की अक्सरियत थी, किसी भी टाइम पे खत्म हो सकती है। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जो बाकी केसेस हैं, मॉडल टाउन तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि वो टेकअप कर रहे हैं, इसलिए मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहा था कि मैं अपना बयान जो है उसको ज़रा तब्दील करता हूँ। पहले मैंने कहा था कि पंजाब ने नहीं आने देते, अब मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में आएंगे तो सही राना साहब, पंजाब से वापस आएंगे हमें पता नहीं, लिहाजा ये राना साहब अपनी जजमेंट खुद कर लें, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं, वो देख लें कि उन्होंने कब जाना है, क्या करना है। वापस आने की गारंटी हम जो है वो नहीं देंगे। उसी तरीके से जो बाकी केसेस हैं उनको चलना चाहिए, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पीडीएम ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पाकिस्तान में एक ही केस है। आज भी उन्होंने अपने केस में जो है वो तारीख ली है, जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चाहते हैं ये फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आना इन दोनों के साथ चाहिए ताकि मीडिया को, लोगों को कंपैरिजन मिल सके कि कैसे फंडिंग हुई। साहब ये बताइएगा कि जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं इन पर ज़िमनी इंतखाबात में तरीके से आप हिस्सा लेंगे, और सेकंड, अगर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान सियासी जमातों के रहनुमाओं से नहीं मिल सकते, आपकी पार्टी के लोग भी मिलते हैं? नहीं, जो मिल नहीं सकते, अगर उनका मामला है वो उस वक्त नहीं मिल सकते जब वो जुडिशल साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर तो जाहिर है ना कि अगर वोटर लिस्टों में मेरा इशू है तो वो तो जाके मैं मिलूंगा ना, अगर मेरे पोलिंग स्कीम खत्म हो गई है तो मैं जाके मिलूंगा ही, तो बताऊंगा ना। आप नहीं मिलते जहां जुडिशल साइड आपकी जो है वो हो। और दूसरी बात ये जो रेजिग्नेशंस की है वो पहले चूंकि आपने भी की थी, देखिए रेजिग्नेशंस इररेलेवेंट है, हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी और हम मुल्क में जनरल इलेक्शंस कराएंगे। सर ये बताइएगा कि जनरल इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, अभी पीडीएम की नून लीग की जो अपनी मुशावरत हो रही है उसमें इत्तलात ये है कि नवाज शरीफ साहब से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए और जो जनरल इलेक्शंस में जाना है नून लीग में उसको वो लीड करें। आपको लगता है कि नवाज शरीफ इस सिचुएशन में वापस आएंगे, और अगर वो आते हैं तो क्या नून लीग को मोमेंटम दोबारा बना पाएगी? लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, और अगर चाहे मुझे नहीं पता कि अब वो हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो तो कहते हैं कि हम तो शहरी नहीं, हम पे लॉज ही अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं तो उनका हक है कि वो वापस आएँ, और नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। वापस आके उनको जेल जाना है, जेल जाके उनका जो केस है उसको प्रोसीड होना चाहिए। अगर आप नवाज शरीफ का ये कहें कि उनके लिए, जो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि एक तबके के लिए कानून अलहदा हो जाए, दूसरे के लिए अलहदा हो जाए, एक के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर इस वक्त 7 अरब रुपए के केसेस में वो जेल में है, वो हम नवाज शरीफ के लिए स्पेशल बना दें कि वो बाहर रह जाएं, और जो बेचारे सारा जो साइकिल चोर है, जेब कुतरे हैं, गुजरांवाला में एक बंदे को क्राउड ने मार मार के मार ही दिया कि उसने मोटरसाइकिल चोरी किया है, तो 40,000 रुपए के लिए तो हमारी माशाल्लाह जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम बंदा मार दें और 7 अरब वाले को हम सर पे बिठा लें। ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, फॉरेन नेशनल नहीं कर सकता फंड, ना ही फॉरेन नेशनल ने हमें फंड किया है। अगर ये जो मुबारक अल निहान की अगर फंडिंग है आरिफ नकवी साहब को, तो ये आरिफ नकवी जो है उनका और जो ब्रिटिश लॉज हैं उनकी वायलेशन है। हमें तो उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि हमारी जो सारी फंडिंग है वो लीगल है, और ये सारी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान के बरतानवी लॉ के भी मुताबिक है और पाकिस्तानी लॉ के भी मुताबिक है। अगर कोई वायलेशन हुई है तो वो आरिफ नकवी जाने और वो जाने। आपको मिली पीटीआई को? मैं यही कह रहा हूँ ना, हमें नहीं मिली। मैंने आपको ये बताया कि इंशाअल्लाह जो ज़िमनी इलेक्शन है उनसे पहले हम जनरल इलेक्शन करवाएंगे। देखें, ये बात ज़्यादा हमसे ज़्यादा डिपेंड करती है आसफ जरदारी साहब पे। अगर आसफ जरदारी सिंध की असम्बली तोड़ने को तैयार होंगे तो फिर एक कंसेंसस और इलेक्शन कमीशन तब्दील करने के ऊपर, अगर ये दो बातें जो पीडीएम है ये करेगी तो फिर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर वो ये कहेंगे नहीं हम सिंध असम्बली रखेंगे, तो फिर ज़ाहिर है पंजाब वाले और केपी वाले कहेंगे कि जी वो रख रहे हैं तो हम क्यों तोड़ें। थैंक यू।